नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे संकेत आने वाले बयानों से मिलते रहे हैं और ऐसे संकेत कुछ ट्वीट से मिलते रहे हैं। कल एक ऐसा ही वाकया हुआ जिससे ये संकेत मिले कि वाकई सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं और एक के बाद एक कई ट्वीट उन्होंने किए हैं। उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का एक ट्वीट सामने आया और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ये ट्वीट किया कि कमजोर विद्यार्थियों की तरफ कुछ दल हैं जो चुनाव में नहीं जाना चाहते और चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। हम चुनाव के लिए तैयार हैं अगर चुनाव आयोग ऐसा फैसला लेता है तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कुछ दल। जाहिर है ये हमला उन राजनीतिक दलों पर था, इसका मतलब भी वही समझा जाएगा, इस बयान के मायने वही निकाले जाएंगे कि उनका हमला उन राजनीतिक दलों पर था जो चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। जाहिर है ये हमला सिर्फ आरजेडी पर नहीं था, यह हमला लोक जनशक्ति पार्टी पर भी था, चिराग पासवान पर भी था और ये पहला मौका नहीं है जब डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने चिराग पासवान को बेहद सधे शब्दों में जवाब दिया हो। इससे पहले जब चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके थे और ये कह चुके थे कि बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा, ये फैसला बीजेपी को करना है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तब डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उनको जवाब दिया था और ये कहा था कि बीच लड़ाई में कमांडर नहीं बदला जाता। तो ऐसे कई मौके आए हैं जब डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने चिराग पासवान को जवाब दिया है, लेकिन कल बैकफुट पर आना पड़ा सुशील कुमार मोदी को। उन्होंने लिखा पहले कि जो दल चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं वो कमजोर विद्यार्थी हैं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। आपके सामने वो दोनों ट्वीट है। पहला ट्वीट जिसमें सुशील कुमार मोदी ने लिखा कि विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं। वैसे ही कुछ दल बिहार में चुनाव टालने के लिए दबाव बना रहे हैं। कुछ दल यानी कि हर वो राजनीतिक दल जो चुनाव टालने की मांग कर रहा है उस पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का हमला था और ये हमला लोक जनशक्ति पार्टी पर भी माना जाएगा, शब्द वही हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपना ट्वीट डिलीट किया, एक नया ट्वीट किया या फिर इसी ट्वीट को एडिट किया और उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाना खोज रहा है। पहले कुछ दल और अब राजद। तो नुकसान को समझा सुशील कुमार मोदी ने, ये समझा कि इस ट्वीट से बवाल बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने अपना ट्वीट वापस लिया। ये अंदेशा भी रहा होगा कि चिराग पासवान की नाराजगी और बढ़ सकती है, तो एक नया ट्वीट सामने आया। और आपको बता दें कि चिराग पासवान ताबड़तोड़ कई ट्वीट कर चुके हैं और चुनाव टालने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि कोरोना संक्रमण के कारण सरकारों का आर्थिक बजट प्रभावित हुआ है, ऐसे में चुनाव से अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि मात्र चुनाव के कारण बिहारियों को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफ़ी नीचे रह सकता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफ़ी नीचे रह सकता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे, बीजेपी उनको मना पाने में कामयाब होगी नहीं कामयाब होगी, ये तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन चूंकि चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है, अगर चुनाव समय पर होने हैं तो आने वाले कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति और परिस्थिति यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव समय पर हो, इसको लेकर कम से कम बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी आमने सामने है। जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान आमने सामने हैं। चिराग पासवान वही मांग कर रहे हैं जो कांग्रेस और आरजेडी मांग कर रही है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान कि टलना चाहिए चुनाव, क्योंकि ये परिस्थिति चुनाव कराने वाली नहीं है, चुनाव वाली नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी, जेडीयू न सिर्फ तैयारी में लगी है बल्कि
चुनाव की मांग कर रही है, ऐसा कह रही है कि चुनाव समय पर हो सकता है। तो कम से कम इसको लेकर बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान आमने सामने हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।